हम जा रहे हैं महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बिल्कुल एकदम फ्रेश ब्लॉग में। सुबह उठ गया जल्दी, हरीश भाई साहब का फ़ोन आ गया था तो उठना ही पड़ता है फिर। खैर भाई साहब आने वाले हैं घर पे, कुछ काम है, एक प्रोग्राम है छोटा सा, उसकी कुछ रूपरेखा तैयार करनी है और ज़रा यहाँ कुछ लोगों से मिलना है तो वहाँ चलेंगे। थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं यार, फिर भाई साहब आएंगे तो पता नहीं कब आया जाएगा। लो जी, माता की मशीन यहाँ रख दी और मम्मी क्या पूछ रही है? हाँ। कह रही है निकल जाते हैं घर से भाई साहब के साथ। मम्मी जा रहा हूँ मैं। हाँ, अरे माशा तो ना निकल गई होगी, चलो घर देखता हूँ। गेट खुला था। ओ भाई साहब, घर के बाहर तो बूंदाबांदी है, सब कुछ नया धोया खड़ा है। लाडो भी नहा धो के फिर नहा रही है दोबारा। चलो चलते खैर। अब कहाँ गए भाई साहब? ये देखो, ये प्रदीप भाई को देने आ गए हम घर घर जाके सबको ये दे रहे हैं। एक हिंदू सम्मेलन का प्रोग्राम कर रहे हैं और उसके लिए सबको निमंत्रण, सबको सूचना दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, आ गए घर पे और आ गए बस इधर गली में आसपास थोड़ा थोड़ा घूम के सबको घर जाके जो प्रोग्राम है उसकी सूचना दी, उसकी पत्रिका दी। अभी जस्ट घर आए हैं। चलो कुछ खाते पीते पहले यार, मतलब बन नहीं पा रही बात ना, तब चाय पी के निकल गया था मैं। अब पहले कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर कुछ देखते हैं क्या प्लान करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। चलो भाई, अभी बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया है उज्जैन जाने का, तो अब फटाफट एक बार चलते हैं, रेडी होते हैं और फिर चलते हैं उज्जैन। मैडम की रिक्वायरमेंट आ रही है शैम्पू ला दो, तो शैम्पू लेके आते हैं थोड़ा सा इसको। हाँ बिल्कुल नहाऊंगा भाई, मैं भी नहाऊंगा। हाँ मैं भी नहाऊंगा। चलो भाई, मैं भी नहा के रेडी होता हूँ, फिर निकलेंगे यार। अब जब प्लान बन गया तो बन गया, आज जाएंगे उज्जैन महाकाल। बहुत दिन से हाना हो रही थी, अगर बाबा बुला रहे हैं तो आज निकलेंगे और आज पहुँचेंगे। चलो भाई, तैयार हो गया मैं और पैकिंग चल रही है, दिशा भी पैकिंग में लगी हुई है। ये देखो इधर उधर भागा दौड़ी, और अब अचानक प्रोग्राम बन गया तो हम निकल रहे हैं हम उज्जैन के लिए। गाड़ी चलानी है तो मैं तो अपना लोअर टी शर्ट में शूज़ वूज़ पहन के रेडी हूँ। ऐसे ही चलेंगे, रास्ते से हम लेंगे तत्सम को और वहीं से उठा के उसको गाड़ी में उसके कपड़े वपड़े चेंज करके सब कुछ लेके चल रहे हैं। उसके जूते चप्पल कपड़े सब लेके चल रहे हैं, लेके निकलते उसको रास्ते में पकड़ेंगे। रास्ते में से लेके फिर निकलेंगे उज्जैन के लिए। मुंबई एक्सप्रेस वे के थ्रू जाएंगे। पहले यहाँ से हम द्वारका एक्सप्रेस वे, फिर मुंबई एक्सप्रेस वे, पहले द्वारका एक्सप्रेस वे, फिर गुड़गांव सोना, देन उसमें से मुंबई एक्सप्रेस वे और फिर सीधा निकल के उज्जैन। ऑलमोस्ट हम लोग रात को 11-12 बजे तक पहुँचेंगे, 1 बजे तक 2 बजे तक, जब भी तक भी पहुँचेंगे। 10 घंटे 11 घंटे का रास्ता बता रहा है, तो वो जो 10-11 घंटे का रास्ता है उसको निकालेंगे बहुत आराम से चल के यार। मतलब कोई भागा दौड़ी का कोई वो नहीं है, और जैसे जैसे टाइम लगेगा, जैसे जैसे सब कुछ होगा वैसे वैसे पहुँचते हैं और देते हैं आपको अपडेट कितने बजे पहुँचते हैं, कितने बजे नहीं पहुँचते आज। ठीक है, तो देखते रहो साथ साथ हमारे आज का व्लॉग। हो गई तैयारियाँ, पानी की बॉटल्स वगैरह? चलो भाई, सामान रखते हैं अंदर। ये ले चले सामान, गाड़ी में रखते हैं इनको फटाफट। ये लेट कर रही है, मैं आती क्यों नहीं भाई? ये लेट कर रही है यार। मेरी चप्पल रह गई यार, पहले वो लेने के लिए भेज रहे हैं इसको। ये वो लेके आएगी, फिर उसके बाद कुछ करते हैं, फिर चलेंगे यहाँ से, फिर निकलेंगे। चलो भाई, निकल गए अब हम घर से, और अब निकल गए तो फिर निकल गए, कुछ ना हो पाएगा। अब तो उज्जैन पहुँच के ही मानेंगे। कहाँ पहुँच के मानेंगे? उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन करके ही मानेंगे अब तो। चलो मित्रों, चलते हैं फटाफट से। रास्ते में से जहाँ भी उसकी बस पहुँचेगी या फिर स्कूल में से जैसे भी तत्सम को लेते हैं और फिर बढ़ेंगे अपनी यात्रा में आगे की ओर। लो भाई, अब हम करा रहे हैं टैंक फुल। अब ये टैंक फुल करा के फिर निकलेंगे यहाँ से। तत्सम की बस भी आने वाली है, उसको भी लेना है, तो जल्दी जल्दी करते हैं यार, फटाफट निकलते हैं। ये भाई आया था, कह रहा कि सफाई कर दूँ। मैंने कहा अभी मत करो यार, मैं अभी साफ़ है शीशा ना, साफ़ है यार अभी, मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे कुछ रिक्वायरमेंट रही तो। यार ये इस चौक पे आएगी तत्सम की बस, यहाँ से उसको लेना है। अब थोड़ी देर यहाँ खड़े होकर वेट करते हैं। अब कितनी देर में आए, वो स्कूल से तो निकल चुके हैं।
लो भाई आ गई तत्सम की बस, इसको उतार के लाते हैं फटाफट। किधर है? आ जा भाई। चल भाई राहुल, क्या हाल चाल? सही है? बाय करो। चलो 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 चलो। लो भाई लो, तत्सम आ गया। अब लेके चलते इसको अपनी गाड़ी में। भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। कहाँ जाएगा स्कूल ड्रेस में? हैं? अपने उज्जैन। अपने उज्जैन? अपने उज्जैन कौन सा है? गिलहरी जी चिल्ला रही है। शूज निकाल दे और आराम से लेट जा, बैठ जा, जैसे करना कर ले। चलो भाई निकल गए यहाँ से, अब फटाफट से चलते हैं यार। भाई ये सामने आ गया क्या? ये सामने आ गया गुड़गांव सोना रोड। अब हम पहुँच गए बादशाहपुर वाले चौक पे, बाटिका चौक। इसके बाद हम लेंगे राइट, और राइट लेने के बाद फिर हम थोड़ी सी आगे जाके मिलेंगे मुंबई एक्सप्रेस वे पे। लो भाई अब हम आ गए गुड़गांव सोना रोड पे। ये ऊपर एलिवेटेड रोड जा रहा है और ये बादशाहपुर है सामने। अब इसको क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा आगे जाके हम कनेक्ट करेंगे मुंबई एक्सप्रेस वे को। लो जी अब हम चढ़ गए ऊपर एलिवेटेड रोड पे। गुड़गांव सोना के एलिवेटेड रोड पे हम लोग चढ़ गए। अब चलते हैं फटाफट बढ़िया स्पीड से। लो जी ये आ गया रास्ता, और अब हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे मुंबई एक्सप्रेस वे को। ये देखो लिखा मुंबई वडोदरा, ये सीधा चला गया सोना और नू। अब हम आ गए हैं मुंबई एक्सप्रेस वे पर। यहाँ से चालू हमारी 1 2 3 4 8 लेन का हाईवे। ठीक है चल। लो भाई हम आ गए मुंबई एक्सप्रेस वे पे। क्या भयंकर चीज बना रखी है भाई ये। जय श्री महाकाल, पार्वती पते, हर हर महादेव, पार्वती पते बोलो, हर हर महादेव। ये आ गया भाई देखो, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, ये हमारा स्वागत कर दिया उन्होंने। भाई ये मुंबई एक्सप्रेस वे का पहला हॉल्ट आ गया। ये आपको ना थोड़ी थोड़ी दूर पे ये मिल जाएगा, क्या ये जगह जगह पे ना, जगह जगह पे ये मतलब हॉल्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आप रुक के थोड़ा रेस्ट कर सकते हो या कोई भी सामान वगैरह ले सकते हो। जैसे ओल्ड राव होटल भी है यहाँ पे, पर अभी हमें ज़रूरत है तो हम नहीं रुक रहे हैं। पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी भाई वाह, बिरयानी बाय किलो, तो ऐसे आपको आगे ही मिल जाएगा ये। यार ये अरावली का व्यू देखो कितना ज़बरदस्त आ रहा है, कितना प्यारा। और ये मौसम तो हो ही ज़बरदस्त रहा है एकदम, बहुत ज़बरदस्त अल्टीमेट व्यू आ रहा है एकदम। बूंदाबांदी चल रही है थोड़ी सी। तब भोलेनाथ के दरबार जाते टाइम आपको ऐसी बारिश मिल जाए, मतलब और क्या ही चाहिए। मन बिल्कुल आनंदमय हो जाता है। तो भाई ये अगला वो आ गया, अगला क्या, अगला रेस्ट एरिया। अब हम नीचे उतर के इस पे चलेंगे। मैंने ऑलरेडी इंडिकेटर दे रखा है। तत्सम को भूख लगी है, वैसे तो वो रोटी खा रहा है भाई अपनी मम्मी के पास बैठ के, बट स्टिल देखते कुछ और। अरे मैकडी मिल गया भैया, यो का मिल गो, ये तो मैकडी मिल गो। तो जरा देखते हैं कुछ खाते पीते हैं यार, फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर चलेंगे नॉन स्टॉप। ऑलरेडी 100 किलोमीटर आ गए हम, आगे निकलते आगे फिर। अरे भैया यहाँ तो स्टारबक्स भी है, चलो थोड़ी सी एनर्जी ड्रिंक भी ले लेंगे फिर तो इस हिसाब से। तो सबवे भी है, नाइस। और सबवे तो बंद ही था, सोचा था एक सब बनवा लेंगे, सही रहेगा हल्का सा, मतलब मेरे लिए तो, मैं अपने लिए सोच रहा था। ये तो ऑलरेडी मैकडी की तरफ चल पड़ा है। नहीं है तू ये लड़की, हाँ ऐसी बूंदी बूंदी फ्रेंड ना देख रहे मेरी। नहीं यार ये है। चल तक से पहले 1-2-3 बर्गर पैक करा लेते, रास्ते में खा लेंगे, हम खा लेंगे ना तो ये खा लेगा, फिर निकलते आराम से। चलो भाई चलो पहले मैकडी चलते हैं, बर्गर पैक करा के लाते इसके। लो भाई ये हमने कर दिया पेमेंट, यहाँ से आ गया हमारा ऑर्डर नंबर 07 योर ऑर्डर। हाँ क्या कह रहे थे कि आप खिलाओगे ना, फिर मैंने कहा कि खुद खा लूँगा। आंखों से डर गया? नहीं डरा नहीं। अरे रहने दे भाई, तू मेरा मन कर गया। मन कर गया।
सुन, लेके चले खा के चलेंगे? अपना एक खा लो, एक अपना रख लो। ओहो ग्रैनी। हमने ऑर्डर टेक अवे करा लिया क्योंकि हम रात को 1-1:30 बजे के आसपास पहुंचने का वो है हमारा एक्सपेक्टेड। तो सोच रहे हैं कि नया टाइम वेस्ट करते हुए पहले सबसे पहले निकल ही ले यार, जल्दी से पहुंचेंगे ना वो ज़्यादा बेटर है। खा तो हम गाड़ी में भी लेंगे, है ना, खा तो हम गाड़ी में भी लेंगे। अभी पहले फटाफट निकलते हैं यार, बारिश वैसे हो रही है। इसको बंदर को फुल मज़ा आ रहा है। चल चल चल, आराम से, गाड़ी आ रही है। चलो 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 मेरे बंदर। ओए सूखी हड्डी। चलो भाई निकल गए वापस। अब वापस पकड़ते हैं अपना मुंबई एक्सप्रेस वे। वो आगे से इसका मर्जर है, वापस से मेन एक्सप्रेस वे पे आते हैं। लो मैडम अब दे दो कुछ खाने के लिए फटाफट। गाड़ी में भाई खा लेते हैं, अभी टाइम बहुत लगने वाला है यार। शाम हो गई और ये बड़ा प्यारा सा पहाड़ बगल से निकल रहा है यार, एकदम बगल में बिल्कुल। ये देखो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, कंटिन्यू ट्रिजलिंग चल रही है। हमारे किसी भी ट्रिप का पूरा मज़ा हमारे राजा साहब लेते हैं। मैं इनका ड्राइवर और ये इनकी केयर टेकर। राजा साहब फुल मजे में चलते हैं। राजा साहब को कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने डेस्टिनेशन पहुँचना है सोते सोते। ठीक है, तो राजा साहब है। लो भाई अब हमने मुंबई एक्सप्रेस वे छोड़ दिया, सवाई माधोपुर से उतर गए हम नीचे भाई। लेकिन ज़बरदस्त, मतलब 300 किलोमीटर ज़बरदस्त निकाले भाई इसने, बढ़िया रास्ता एकदम फर्स्ट क्लास। और उतरते ही सामने आ गया है टोल। जब यहाँ पर वैसे तो 3000 वाला पास करा रखा है तो चल ही जाएगा, बाकी देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। पर वैसे एक्सप्रेस वे का हाँ एनी है ना, तो हाँ नेशनल एक्सप्रेस वे पे चलना ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ पहुँच रहे हैं? बाबा के पास। बाबा के पास तो पहुँचेंगे अभी। बाबा के पास जाने के लिए तो बाबू आपको रात को 1-1:30 बजे के आसपास पहुँचोगे। और भाई चल गया वो टोल तो कह रहा है नहीं नेशनल एक्सप्रेस वे का तो 3000 वाला ही चलेगा भाई। अब हम आ गए कौन से किसी एक रोड पे आ गए, मतलब वहाँ से टोल पार करके फिर हम लेफ़्ट हो गए। लेफ़्ट होकर हम चल रहे हैं, फिर 4.4 किलोमीटर बाद राइट दिखा रहा है। ये देखिए पूरा महकमा साम्राज्य इनका पूरा रोड घेर रखा है। मजाल सारा कोई निकल तो जाए। अरे भैया निकल लें तो हमको भी। हेलो ए पोपो पोपो भाई। अब हम यहाँ से लेंगे राइट, मतलब हमने मुंबई एक्सप्रेस वे अब 300 किलोमीटर कर दिया पार। मम्मी हमने 300 350 ये दे दिया हमने इंडिकेटर। बच रहा है 400 बच रहा है। हम जाना राइट यहाँ से, वो ट्रक भी राइट जा रहा है भाई। हाँ यार ये रोड तो नहीं है, थोड़ा सा अच्छा धड़म चल रहे तो है भी स्लो। और गाय तो भाई कहीं से भी निकल के आ सकती है यहाँ पे इस रोड के ऊपर, तो ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने सुना है। और अभी भी मेरे सामने 3-4 गाय तो जा चुकी है। अच्छा इस रोड का नाम है लालसोट कोटा मेगा हाईवे भाई। अब तो फिर भी थोड़ा ठीक सा आया यार, प्लेन सा, और बीच में बड़े सही वाले गड्ढे हैं यार। काफ़ी दूर आ गए और यही लालसोट कोटा मेगा हाईवे भी है भी। और ना ये बड़ा सुनसान सा है एरिया। अब दिशा को कुछ भेजा, कुछ खाने को लिया भाई, मतलब गाड़ी में कुछ सामान दिखाया तो कुछ चटपट सा खाने का, उसको बोला कुछ चटपट सा खाने को लिया। राजा साहब उठ गए हो तो पता ही आपको। कैसे राजा साहब? उधर से क्या है? उधर एक इस पानी में कुछ है। अच्छा चलो उतर के चलो। इस खड्डे। चलो भाई हम रुक गए एक जगह पे। ऑलमोस्ट 4 घंटे से गाड़ी कंटिन्यू चल रही है भाई। 300-350 किलोमीटर कंटिन्यू चला दिया आज गाड़ी। नहीं भाई मैं तो भूल गया, रुको बताता हूँ। अरे डिटेल हाँ भाई 250 किलोमीटर कंटिन्यू चला दी, 250 से भी ज़्यादा, बल्कि 270। तो अब हम रुक गए एक जगह पे थोड़ा चाय पीने के लिए इंद्रगढ़ के पास। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं, चाय में पीते फिर निकलते हैं यहाँ से। ये है वो जगह जहाँ हम अभी उतरेंगे, जहाँ पे हम चलते हैं। राजस्थान का वो पधारो सा टैगलाइन। ये हालत देखो भाई, पूरे रास्ते बूंदाबांदी बारिश, इन सब में चल के आइए। ये देखिए आगे से फिर भी ठीक है, आगे से फिर भी ठीक है। साइड है देखो, साइड है बड़ी, ओहो
साइड का पीछे का चमक रही है, लाडो चमक रही है। चलो यार हम आ गए अंदर। हमने ना 2 चाय ऑर्डर कर लिए मेरे दिशा के लिए और एक आलू का पराठा। थोड़ा थोड़ा खा के, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, तो थोड़ा बहुत खा के निकलते हैं। सब भी थोड़ा बहुत खा लेगा उसमें से। और अभी भूख भी नहीं है वैसे भी बहुत भयंकर, अभी बहुत खास भूख नहीं है। भूख लगेगी तो फिर आगे रुक जाएंगे फिर कहीं। थोड़ा सा 6 घंटे का रास्ता बाकी है अभी तो, और टाइम हो गया है। टाइम क्या हो गया? 8 बजे। तो अभी तो है अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो फटाफट जाके खाते पीते और निकलते हैं। चलो भाई निकल गए यहाँ से। हमने चाय पी और आलू का पराठा खा लिया। अब थोड़ा सा सही सा फील हो रहा है, थोड़ा वॉशरूम हुआ है, स्ट्रेचिंग सी हो गई यार बॉडी की। अब निकलते हैं फटाफट। बारिश हो रही है यार, कंटिन्यू बारिश चल रही है और अब ये बारिश के अंदर ना मतलब बीमार होने वाले काम हो जाएंगे, तो फटाफट निकलते हैं। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और इसकी बात भी सही है कि वी डोंट हैव टू मच क्लोथ्स। और क्या हो गया? अपने ब्लैंकेट उठो बेटा, सुनो ये चिप्स और रखो। चलो दोस्तों निकलते हैं फटाफट यहाँ से ना। भाई निकल गए वापस अपने सफ़र पे हम तो। अरे मैं अभी गाड़ी बैक करने लगा, पीछे के कैमरे में इतनी मिट्टी लगी पड़ी भाई, कुछ पीछे दिखे ही ना। अभी फिर वापस वो साफ करके फिर गाड़ी बैक करके निकाल के और फिर आगे चले हम। ये बहुत मतलब बहुत गंदा हिसाब किताब बैठा हुआ आज तो। वो पूरा रोड गीला है ना, तो वो मिट्टी उड़ उड़ के पानी के साथ फुहार सी बन के सब चीज़ों पे जमी पड़ी थी यार भयंकर। देखो माहौल हो रखा भयंकर, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और रोड चमक रही है फुल ऑन गीली। भाई राजस्थान गवर्नमेंट, व्हाट इज दिस? ये कैसा बोर्ड है? साइन बोर्ड हटवा लो यार इसे, डंका सा बोर्ड देखो आपने। मुझे एक समझ नहीं आ रहा उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, हटा पड़ा है सारा। भाई ऐसा थोड़ा सा रास्तों का तो यार बीजेपी गवर्नमेंट रास्तों का तो पूरा ख्याल रखती है। तो अब ये मतलब अब तो राजस्थान में है ही बीजेपी सरकार, रखो भाई थोड़ा सा ख्याल कृपया करके। भाई ये पीछे का जो 1 किलोमीटर का जो पैच है ना, ये अब तक का सबसे वाहियात पैच निकला है। आई होप कि अब ये रास्ता थोड़ा ठीक ही आ गया, पर बहुत गंदा पैच था यार ये। अब थोड़ा रोड सही आ गया क्योंकि साइड में ट्रेन भी आ गई। बाबा ने कहा भाई मैं ट्रेन भी पूरी बुलाऊंगा, तुम्हें भी बुला लूँगा। तो सारी ट्रेन सब सारे महाकाल दर्शन के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बगल में भाई, बिल्कुल बगल में है भाई। हम ना सामने से आए थे, हमें यहाँ पे लेफ्ट लेना था और ये ना ये कट निकल गया। हम चले गए आगे, हमें इधर जाना है यार। अब चलते हैं, अभी गलत रास्ते चढ़ जाते हैं यार। दोस्तों इतनी खुशी देखो सामने, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में फिर से मिल गया हमें। इतने दुख उठाने के बाद इतनी खुशी आज तक नहीं हुई भाई। सामने इसको देख के सच में बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है और जल्दी पहुंच जाएंगे, पर जल्दी तो नहीं पहुंचेंगे, टाइम तो उतना ही लगेगा। दोस्तों इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब यार वो वाली फीलिंग आ रही है जैसे तुम ऐसा नहीं था वो पहले भाई तुम 300-250-300 किलोमीटर मुंबई एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से सूड़ पाड़, और उसके बाद एकदम से ऊबड़ खाबड़ टूटा हुआ सा रास्ता आ जाए। वो वाली कहावत हो गई ना ये। वो पहले किसी को मटर पनीर बढ़िया से लबाबदार पनीर, लबाबदार कढ़ाई पनीर ये सब खिलाए जाओ, और बाद में सब कुछ करने के बाद लास्ट में एक कटोरी तोरी पकड़ा दी, ले भाई टिंडे खा, तोरी खा। वो वाली फीलिंग आ रही थी भाई। वापस से हमारा पनीर हमारे पास आ गया, चढ़ गया हम ऊपर। ये देखो ये चल गए भाई हम अब आगे। ये हमारा हाईवे, अब हम इस पर चलेंगे कम से कम, नहीं तो थोड़ी बहुत दूर तो चलेंगे भाई। अब कोशिश करेंगे थोड़ा सा गाड़ी को खींचे, अगर तो अभी भी 4 घंटे 36 मिनट दिखा रहा है हमें पहुंचने के लिए। चलो खींचते गाड़ी, फिर मिलते हैं यार। गाइस रोड मखनी है, बस लाइट की कमी है। लाइट और लग जाए ना भाई साहब, चमचमाता हुआ हाईवे, ये सारे इंटरनेशनल हाईवेज को फेल कर देगा भाई। ये बहुत भयंकर मास्टरपीस। देखो इसका वो देखो फर्क देखो, यहाँ पर कोई लाइट नहीं है और आगे देखो पूरी दोनों लाइन लाइट से भरी हुई है। या तो ये अभी धीरे धीरे लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, पर फर्क देखना भी। ये देखो ओह चमकता हुआ आएगा। चंबल रिवर आ गई, और ये चंबल रिवर का पुल है। नाइस पीस यार भाई। अपने मुंबई एक्सप्रेस अभी अभी छोड़ दिया और अब हम चल दिए हैं पता नहीं कौन से रास्ते पे। ये है झालावाड़, इंदौर के लिए रास्ता है ये। और भाई भयंकर बारिश
क्या ही तो भोले बाबा ने बुलाया है आज, और क्या धो धो के बुलाया है आज, सब धो दिया आज। बढ़िया बारिश पूरे रास्ते, गुड़गांव से लेकर यहाँ तक बढ़िया बूंदाबांदी बारिश। भाई ये टाइगर रिजर्व के अंदर चल रहे हैं हम, ये पूरा एक टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा कुछ करके। भाई फुल बारिश हो रही है, टाइगर रिजर्व के अंदर से चल रहे हैं हम लोग। बोले बड़ा ट्रैफिक स्लो है, हालांकि कोई इस टाइप पे जानवर वगैरह दिखना तो नहीं है, पर स्टिल यार वी आर इन टाइगर रिजर्व। ये देखो ये रहा बोर्ड, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव क्षेत्र। नियमों का पालन करें। हाँ वही, बारिश भी कुछ देख नहीं दे रही है। 100 किलोमीटर हो चुके हैं यार। ये फिर हम तो वापस से मटर पनीर पे आ गए, पनीर लबाबदार पे, वो देखो सामने। लेकिन अब हमें यहाँ से इधर से टर्न लेके एंट्री करनी है। ये रहा फी प्लाजा। भाई हम अपने वापस पनीर लबाबदार पे मुंबई एक्सप्रेस वे पे आ गए। पर अभी हम जिस रास्ते से आए वो रास्ता ही नहीं था, सही था, पर अब हम वापस से अपने पनीर पे आ गए भाई, तो वो तो ख़राब दिखेगा ही। वापस से चलो दोस्तों एंटर करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। और उज्जैन दिखा रहा है मेरे पास से अब 2 घंटे 46 मिनट 191 किलोमीटर, और टाइम हो गया है 10:55, 11 बज गए। तो फटाफट पहुंचते हैं और अपना एडजस्टमेंट करते हैं वहाँ पहुँच के। क्या प्यारा लग रहा है दोस्तों ये मुंबई एक्सप्रेस वे, बहुत ज़बरदस्त। मजाल एक धचकी भी आ रही हो तो यार, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। बस लाइट की कमी है, पर ये लाइट लगते तो जैसे चमक रहे हैं ना यार, ये थोड़ा सा लुक ख़राब करेंगे, पर बस बहुत प्यारा दिख रहा है इस टाइम पे ये। चलो भाई अपने पनीर लबाबदार को यहाँ से हम अलविदा कह देंगे। अब हम यहाँ से लेफ़्ट लेके हम निकलेंगे उज्जैन की ओर। अब हमारा रास्ता यहाँ से इसके बाद बचता है 131 किलोमीटर का। हमारे पनीर लबाबदार को हमारा बाय। और अब हम मुड़ गए इधर की साइड, लेफ्ट हैंड पे नीचे उतर आए हैं। हमने अपने मुंबई एक्सप्रेस वे को यहाँ से अलविदा कहा। चलिए अब चलते हैं, ये रोड देखते कैसा है। और अब हमारा 131 किलोमीटर बचा है यहाँ से, थोड़ा जल्दी पहुँचते हैं। टाइम हो गया 11:38 रात्रि के। जल्दी पहुँचते हैं, सुनसान से रास्ते होते जा रहे हैं भाई। टोल पार करके उतर गए, थोड़ी देर स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं यार, बहुत देर होगी बैठे। जस्ट टोल के बाद ही रुक गए हम, ये टोल पार करके। तत्सम की मेहरबानी है, तत्सम को सुसु आई है तो भाई तू सुसु कर, हम थोड़ी अपनी पैर पूरी ला ले यार। जब से बैठे इनने तो रेल बढ़ा दिया आज तो, ड्राइविंग करके नहीं देखना। देखो मैडम की यो नुहानी पड़ेगा उठते के साथ ही। ये देखो हमारा चप्पल छोटू बेबी, कोई नहीं, चल साइड में निकाल के बैठ जा। चलो भैया फटाफट चलते हैं यार, 131 किलोमीटर के आसपास ही बचा है। जल्दी खींचते हैं गाड़ी, टाइम भी लेट हो गया, जल्दी से चलते हैं। जय श्री महाकाल। यार 1 क्वार्टर अभी बचा हुआ है और हम सोचे पेट्रोल डलवा ले क्या। जाना हमें अभी सिर्फ 129 किलोमीटर, पहुँच तो हम जाएंगे ही, तो क्या करें। 24 आवर ओपन, ये तो 24 आवर ओपन है। चलो चलते एक बार अंदर देखते हैं, अगर मन बनेगा तो डलवा ही लेंगे यार। भाई लो जी, आखिर बाबा ने बुला लिया और पहुंच गए हम बाबा की नगरी उज्जैन। लो जी पहुंच गए हम महाकाल की नगरी उज्जैन में, हो गए हम एंटर फाइनली। चलो दोस्तों पहुंच गए हम फाइनली बाबा की नगरी में। अब जल्दी से अपने होटल पहुंचते हैं, सामान वगैरह रखते हैं। राजा साहब, जैसा मैं हर बार बताता हूँ, मैं राजा साहब का ड्राइवर, ये राजा साहब की केयर टेकर। राजा साहब निद्रा अवस्था में, राजा साहब ने बोल दिया था पहले ही, राजा साहब बोल के सोए थे कि जब अपने ठिकाने पहुंच जाओगे उज्जैन में तब मुझे उठा लेना। चलो अभी फ़िलहाल अपने होटल पे पहुंचते हैं, दिखाते हैं आपको होटल कौन सा है क्या है। भाई ये उज्जैन का घंटाघर, अभी इस घंटाघर के पास हूँ मैं। ये बहुत बड़ा अच्छा खासा ग्राउंड है, ये तो बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा खासा ग्राउंड है यार ये तो। ये देखो इसे पोस्ट ऑफिस भी है, गोल घंटाघर भी
गोल पोस्ट ऑफिस भी है इसमें तो। ये मेरे ख्याल वन वे है, वो तक यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा। जैसे 2300 नहीं कर रहे थे तो लो जी, ये हमारा होटल है, इसी में बनाते हो सारा क्या? सामान रख दिया क्यों क्या? और अब हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर के गेट पे कुछ खाने के लिए। यार लेट हो गए पहुँचते पहुँचते, अब 2:30 बज गए, तो भूख लग रही है, तो सोचा कुछ खा ही आते हैं थोड़ा बहुत। और वो खाने के लिए बता रहे कि भाई महाकाल मंदिर के पास जाना पड़ेगा गेट पे, तो चलते हैं इसी बहाने। जय माता दी। द्वार के दर्शन, बस कुछ भी लगा लो। आते हैं फिर 2-5 मिनट में, फिर चलते हैं रूम में, आराम करते हैं। लो भाई दोस्तों, कर लो महाकाल बाबा के शिखर के दर्शन, बहुत दूर में, और ये शिप्रा नदी है। बोलो महाकाल भगवान की जय। लो भाई, ये हमारा होटल है, यहाँ लग गई हमारी लाडो की पार्किंग, और लाडो खड़ा तो करना ही था ना, कर दी। ये हमारा होटल है, और यहाँ से सही कुछ 200-300 मीटर दूरी पे आगे मंदिर का दरवाज़ा है, मंदिर का गेट है, जहाँ पर पूरी लाइन लगती है। तो अभी हम आगे होटल, और फटाफट अब चेंज करते हैं। चेंज तो क्या, मतलब थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, हाँ थोड़ा चेंज करते हैं कपड़े वपड़े वगैरह, और फिर चलते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। ठीक है, ये देखो भाई, ये हमारा रूम है, एक है डबल बेड और एक तत्सम के लिए सिंगल बेड। ये वॉशरूम, ये मेरी चाबी लग रही है यहाँ पर, AC सब कुछ, मतलब प्यारा सा रूम है, छोटू सा क्यूटू सा बढ़िया सा रूम है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सा बढ़िया हिसाब किताब है। चलो दिशा गई नहाने, और अब मैं जाऊँगा नहाने, और हम अभी नहा के हैंड टू हैंड हम अभी दर्शन के लिए जाएंगे बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो बने रहो हमारे ब्लॉग के साथ। और हाँ यार, ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया, तो चलो अब इस ब्लॉग को ना यहीं ख़त्म करते हैं, और चलते हैं मंदिर में, फिर शुरू करेंगे अपना एक नया ब्लॉग नहाने के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।